Good afternoon, students. Today's our topic is inertia of motions. It is the tendency of body to oppose any change in the motions, or it is inability of a body to change its speeds on its own. It means if a body is moving with constant speed, then the body want to move with the same speed and oppose any change in it. देखो इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि हमने रेस्ट में पढ़ा था। रेस्ट में क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सडनली जो डाउन पार्ट्स है उस ऑब्जेक्ट का वो मोशन में आ जाता है, तो अपर पार्ट्स किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शंस में। अब ये किसका है, मोशंस में। अगर कोई बस का ही ले लेते हैं हम, यहाँ पे मोशंस में है तो अचानक वो ब्रेक अप्लाई करता है तो वो किस तरफ जाएगा, उसके अंदर पैसेंजर्स आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि उसकी होल बॉडी किसमें है, बस के साथ मोशन में है, और बस का जो पार्ट्स है, कंप्लीट बस का जो पार्ट्स है उसके साथ हमारा डाउनवर्ड जो पार्ट्स है वो तो किसमें हो जाएगा, रेस्ट में, और अपवर्ड पार्ट्स जो होगा वो किसमें होगा, मोशंस में। ये देखो इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्हेन ए मूविंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर इन द बस टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। अगर अचानक बस रुकती है तो जो पैसेंजर्स है वो आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बस के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। ब्रेक्स अप्लाई के कारण जो अपर पार्ट्स है बॉडी पैसेंजर्स का वो किस में होता है, मोशंस में, और जो डाउनवर्ड्स है वो किस में हो जाता है, रेस्ट में। तो इनर्शिया एट मोशंस के कारण किस तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है पैसेंजर्स। इट इज डेंजरस टू जंप आउट ए मूविंग बस, इट इज बिकॉज व्हेन द जंप आउट ए फास्ट मूविंग बस आवर फीट कम टू रेस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड बट द बॉडी स्टिल मोशंस। देखो हम चलती हुई बस से क्या करते हैं, कूद जाते हैं तो बस मोशन में है। मोशन में होने के कारण, बस के मोशंस में होने के कारण हम उससे जंप करते हैं, तो हमारी जो पूरी बॉडी है, अपर पार्ट्स बॉडी का, वो तो किस में होता है, मोशंस में। और जहां पे हमारे पैर ग्राउंड को टच करते हैं वो ग्राउंड के साथ किस में आ जाते हैं, रेस्ट में, जिससे हमारे जो गिरने के चांस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम कभी भी चलती हुई बस से उतरते हैं तो बस के साथ 3-4 कदम पहले आगे की तरफ रखते हैं, ताकि धीरे धीरे हमारे जो अपर पार्ट्स जो बस के साथ मोशन में है उसको रेस्ट में ला सके। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइंग टू ए फास्ट मूविंग बाइक्स देन द राइडर फॉल फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशंस। अगर हम बाइक के ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो क्या जाता है, बाइक के ऊपर जो पैसेंजर्स होता है वो किस तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है। किसके कारण, इनर्शिया ऑफ मोशंस के कारण। ऐसे ही अगर हम बस के ऊपर लगेज रख रहे हैं तो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ऊपर जो लगेज होता है वो किस तरफ जाता है, आगे की तरफ गिर सकता है। किसके कारण, इनर्शिया ऑफ मोशंस के कारण। क्योंकि ये जो लगेज था वो बस के साथ किस में था, मोशंस में। जब हमने बस के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई किए तब भी ये किस में रहेगा, मोशंस में। ठीक है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। तो देखो, व्हेन ए बस और कार टेक्स ए शार्प टर्न देन वी टेंड्स टू फॉल आउटवर्ड। अब ये देखो, ये कोई भी कार है, ये टर्न ले रही है, ऐसे टर्न ले रही है, तो पैसेंजर्स जो इसके अंदर बैठे हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शंस में। अगर अंदर की तरफ इधर टर्न लेगी तो पैसेंजर किधर जाएगा, उस तरफ। किसके कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस के कारण। इट इज बिकॉज व्हेन द कार टेक्स ए टर्न डायरेक्शंस ऑफ मोशंस चेंज, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस वी ट्राई टू मेंटेन आवर डायरेक्शंस ऑफ मोशंस एंड फील टू बी थ्रो आउटवर्ड। नेक्स्ट द रोटेटिंग व्हील थ्रो आउट मूड टेंडेंशियली, बट टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस मूड guards are the used to protect the cloth of drive from the mud. When the string breaks, this pull vanishes and the stone goes away tangentially due to inertia of directions. देखो हम स्टोन्स को रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाते हैं, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमारी ये रस्सी ब्रेक हो जाती है, ये क्या करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। किसके कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। नेक्स्ट द स्पार्क प्रोड्यूस व्हेन नाइफ इज शार्प अगेंस्ट ए ग्रीडिंग व्हील टू टेंजेंटली फ्रॉम द। अब ये देखो यहाँ पे जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये तो क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, बट स्पार्क बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस हो रहा है। किसके कारण,
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस के कारण।